हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि आप अपने ईश्वर के, आप यूनिवर्स के, आप हायर कॉन्शियसनेस के और आप किसी ऐसी शक्ति के कितने करीब हैं जिसके साथ आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसका कभी कभी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हम अपने आप को अलाइन मानते हैं, पर क्या हमारी एनर्जीज अलाइन है? क्या हम ईश्वर के करीब हैं? क्या वो हमारी बात को सुनते हैं? आज हम जानेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग भगवान के कितने करीब हैं ये जान पाएँ और अपने लिए कुछ मैसेजेस ले पाएँ, ताकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे भी बढ़ना चाहें तो वो मैसेजेस आपके लिए हेल्प करें। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको यहाँ पर बस अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और आपको टैरो कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। 14 फेब यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन ये कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी लोग इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप पर आकर इसकी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी, ताकि बहुत ही आराम से आप इस साइंस को सीख सकें, आप इस इंट्यूटिव साइंस को सीख सकें। तो इसलिए आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना करें, क्योंकि इससे आपको भी परेशानी होती है और मुझे भी परेशानी होती है। मैं सिर्फ कोर्स डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपको सरप्राइजेस भी इसमें मिलेंगे और आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी तरह के क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स आपको पसंद हैं, वो आप अपने लिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, हीलिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप अपने लिए किसी भी तरह के क्रिस्टल्स को परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे जो आपको डिवाइन से और अपने पार्टनर से और अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप हेल्दी होना चाहते हैं, आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत से क्रिस्टल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्रिस्टल्स की। अब हम बात करेंगे आज की रीडिंग के बारे में, जो बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। भगवान आपके कितने करीब हैं, आप भगवान के कितने करीब हैं। परमात्मा भी हमारे करीब होते हैं। हम कभी कभी उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उनकी एनर्जीज को फील नहीं कर पाते। तो आज हम यही जानेंगे कि हम उनके कितने करीब हैं। यहाँ पर आपके लिए दो पिक्चर्स दिख रही हैं, दोनों में ही चक्रास हीलिंग की पिक्चर्स हैं। चक्रास के साथ ही हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हमारे चक्रा इस बात के लिए खुले हुए हों, जब हम डिवाइन एनर्जी को लेने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए खुलकर बैठें, तभी हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पिक्चर्स ही इसी से रिलेटेड हैं। आपको फर्स्ट अच्छी लग रही है उसे चूज़ कीजिए, सेकेंड अच्छी लग रही है उसे चूज़ कीजिए। जो आपको अलाइंड फील करा रही है, आप उस पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, तो आपकी रीडिंग क्या है? क्या है आपके लिए यूनिवर्सल एनर्जीज? यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, और फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, और इसके साथ है टेन ऑफ वॉन्ड्स और है हेरमिट। एक बात ज़रूर कहूँगी कि रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ये मैसेजेस हैं। भगवान, आप किसी को भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, वो आपके लिए एनर्जीज़ हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो एनर्जीज़ हमारे आसपास हैं। हम उनके साथ कितना कनेक्शन फील करते हैं, कितना कनेक्टेड हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो आप रिलीजन पे बिल्कुल भी ना जाएं। हम एक ही हैं, एक ही खुदा की संतान है, एक ही भगवान की संतान है। तो हमें सिर्फ यही जानना है कि हम उनके कितने करीब हैं। आप किसी भी रिलीजन के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। वो बताता है कि आप कितने इंट्यूटिव हो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसी पे ट्रस्ट करना चाहिए।
आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट 2 एनर्जीज़ ऐसी आई हैं जो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए कहती हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी भगवान को मानते हैं, एनर्जीज़ को मानते हैं और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको जल्दी से इसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको इस एनर्जी में जल्दी से उतर जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी इनर वॉइस तो है ही, आपकी इनर हैप्पीनेस भी है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। पर यहाँ पर एक और बात जो साफ दिख रही है वो ये है, किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स दोनों ही इमोशनल बॉन्डेजेस को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में आकर काम करने वाला इंसान है। आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशंस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है आपकी। और वहीं दूसरी तरफ 7 ऑफ कप्स जो है वो आपकी दोनों साइड्स, जिसे एक मटेरियल साइड कहते हैं और एक स्पिरिचुअल साइड कहते हैं, तो आप दोनों में समझ नहीं आता कि क्या चुनें। समटाइम्स आप इमोशंस में बहकर अपनी मटेरियल साइड को चुनते हो, अपने मन में कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ जाएं। अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे। आपके लिए अपना काम इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आपका परिवार इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पिरिचुअल होने से हम उन्हें समय नहीं दे पाएंगे, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, हम उनके साथ अटैच नहीं रह पाएंगे। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है कि आप जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, जो आपको डेवलप करेंगे, इनर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, आप उन्हें कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको लगता है शायद आप मेडिटेट करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, तो शायद आप उतना ज़्यादा अपने परिवार को समय नहीं देंगे। आपके ऊपर जो बोझ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उन्हें उठा नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसी साइड को दिखा रहा है। 7 ऑफ कप्स हमारे मन की सिचुएशन को दिखाता है। हमारे मन में बहुत सी मल्टीपल चॉइसेस चलती रहती हैं और हमें खुद से सोचना होता है कि हम क्या करें। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आपकी कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपको अलाइन करने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी से अलाइन करने के लिए आपके आसपास घूम रही हैं। पर आप अगर उनको चूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर ज़रूर जाना चाहिए। आप बहुत क्लोज़ हैं ईश्वर के, आप बहुत क्लोज़ हैं यूनिवर्स की उन शक्तियों के। अपने मन की इल्यूजन्स को दूर करें, अपने मन की जो आप डे ड्रीमिंग करते हैं ना, कभी-कभी बहुत सारी चॉइसेस को देखते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस को देखते हैं, आपको लगता है कि इधर भी पॉसिबिलिटी है, उधर भी पॉसिबिलिटी है, तो इस हिलासिनेशन को आपको थोड़ा-सा दूर करके अपने मन को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी जो एक फायर एनर्जी है, ये दिखाती है कि काम करने का पैशन बहुत है आप में। आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, घर की, परिवार की, बिज़नेस की, काम की, करियर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं, अगर आप इमेजिन करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी इमेजिनेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे एक ग्रेट टूल बना के आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप ईश्वर को इन्वोक कर सकते हैं, आप सुपर पावर को बुला सकते हैं ताकि वो आपकी मदद करें, आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए। द हेरमिट की एनर्जी यही दिखाती है कि अगर आप इस तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, अगर आप डिवाइन से कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको एक सही रास्ता, गाइडेंस मिलेगी कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स के लिए भी ओवर पॉसेसिव हैं, आप उनसे भी बाहर नहीं आना चाहते। आपको ये लगता है कि ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका जो ध्यान है, आपके जो भी आपने गेन्स किए हुए हैं, जो भी आपने की जमा पूंजी है, आप उसे भी ख़राब कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक डिफरेंट पाथ है और वो एक डिफरेंट पाथ है। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस ये भी मिलते हैं कि अगर करियर में आगे बढ़ा जाए तो क्या स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ये आपके मन का भ्रम है कि स्पिरिचुअलिटी
और मटेरियल्स, स्पिरिचुअलिटी और गेन्स ये अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलने वाली 2 ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कभी अलग है ही नहीं। हम लोग अपने मन से, हम लोग अपनी इंट्यूशन से, अपनी इमेजिनेशन से उन दोनों पाथ को अलग कर देते हैं। पर ये दोनों पाथ एक साथ भी हो सकते हैं। ये वो नदी के 2 किनारे नहीं हैं जो मिल नहीं सकते। हमें इसको समझना पड़ेगा। हमें इसके लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। हमें समझना होगा कि डिवाइन अलग नहीं है। वो हमारे आसपास हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर विश्वास करो। तो कर्म करना तो ज़रूरी है। कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर अपने दिमाग में उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना भी इम्पॉर्टेंट है। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आप मटेरियल्स की तरफ भाग रहे हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके दिमाग में हमेशा जो थॉट्स हैं वो इस तरह के रहें जो नेगेटिव हों। अगर आप धन कमा रहे हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा किसी सही जगह पर भी तो इस्तेमाल हो सकता है। वो ज़रूरी तो नहीं किसी व्यसन में इस्तेमाल हो, किसी भोग में इस्तेमाल हो। तो वो पैसा अगर आप किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, किसी स्पिरिचुअल जगह पर इस्तेमाल करते हैं, किसी को कुछ काउंसलिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही पैसा आपके लिए एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही आपको डिवाइन से मिलाने के लिए एक तरह से ब्रिज का काम करेगा। ऐसा फ़ील होगा कि इनर हैप्पीनेस आपको मिल रही है, आत्मिक शांति का एहसास होगा और ऐसा लगेगा कि आप तो भगवान के बहुत करीब हैं। आपका तो रास्ता तय हो चुका है, जिसके लिए आप कब से भटक रहे थे, जिसके लिए आप कब से जाना चाहते थे, जिसके लिए आप कब से सोच रहे थे, वो तो इतना करीब है। तो आपको इस तरह का एहसास होगा। तो डिवाइन से कनेक्ट होना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस एक दूरी तय करनी है जो आपके मन से ही शुरू होती है और आपके मन पे ही ख़त्म हो जाती है। मंजिल भी वहीं पे है, बस समझने भर की देरी है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, 2 एनर्जीज़ हैं, देखिए हाई प्रीस्टेस है और हेरमिट है। दोनों एनर्जीज़ के बीच में ये सारी एनर्जीज़ हैं, जो आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पर आपको इन दोनों को पकड़ना है। दोनों मेजर कार्ड्स हैं और दोनों ये दिखाते हैं कि आपकी इनर पेशेंस, आपकी इनर हैप्पीनेस इसी में है। आप अंदर से खुश तभी हो सकते हैं जब आप डिवाइन के करीब खुद को महसूस करेंगे। आपकी नेचर ही ऐसी है। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आप खुश भी नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप इनर पीस चाहते हैं, इनर हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इंट्यूटिव स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके मेडिटेट करें और जब भी आपके मन में भगवान का ध्यान आए, ईश्वर का ध्यान आए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। आपको कनेक्शन जल्दी ही फ़ील होने लगेगा। बस उन्हें समझना है, उन्हें सोचना है, उनके प्रति अपने आभार रखने हैं और उनके प्रति प्यार रखना है। एक ही चीज़ है श्रद्धा और भाव जो काम करता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जब हम पॉजिटिव वाइब्स की बात करते हैं, तो बस इमेजिनेशन से आप जितना उसे इन्वोक करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही आपके करीब होगा। आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये रास्ता बहुत छोटा है क्योंकि साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पर कि इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप कि बहुत जल्दी कनेक्शन फ़ील होता है आपको। तो इसे आप इस्तेमाल करें। आप ऐसा ही इस अपने दिमाग को बंद करके मत रखें। आपके लिए तो रास्ता बहुत खुला हुआ है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए रेडी हो जाएँ। तो ये थी हमारी पाल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये रेज़ोनेट हुई हो, अगर आपको लगा हो कि आप वाक़ई में भगवान के करीब हैं, रास्ता छोटा-सा है, बस आपको तय करना है अपने मन के साथ। और अगर आपको ये लगता है कि वाक़ई में आपके साथ ऐसा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ईश्वर के आप करीब हों, यही मैं कामना करती हूँ क्योंकि इससे बड़ी एनर्जी, इससे डिवाइन एनर्जी कोई हो ही नहीं सकती। जब डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन होता है तब आपके सारे दुख कम हो जाते हैं। आपको अंदर से खुशी का एहसास होता है, अंदर से शांति मिलती है, आपका मन खाली हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, बहुत हल्का फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपकी सारी जो बैड एनर्जीज़ हैं, जो भार है, जो आपके ऊपर टेंशन है, वो सब डिवाइन जो है वो क्लियर कर देता है। डिवाइन का तो एक ही इशारा आपके जीवन को बदल के रख सकता है। तो उनके साथ कनेक्टेड रहिए। पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।
अब मैं बात करूँगी यहाँ पर सेकंड पाइल की। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है, 7 चक्रा इस पिक्चर को आपने चूज़ किया है, तो आपकी रीडिंग ये होने वाली है। पाइल नंबर 2 आपका है और बात करेंगे कि ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कितना है, आप ईश्वर के कितने करीब हैं, आप डिवाइन से कितने कनेक्टेड हैं। चलिए जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एनर्जीज़ की। आपके लिए जो है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस और इसके साथ साथ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड और इसके साथ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, आप मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैसेज मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पर ऑल 7 आपके पास आए हैं। इस रीडिंग में सभी 7 कार्ड्स आपके पास हैं। 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स के 7 नंबर आपके पास मौजूद हैं। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है। रीडिंग तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की, तो आपके लिए ये प्रोमिनेंट एनर्जी जो निकल कर आई है वो आपको कह रही है कि यही राइट पाथ है आपके लिए। आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं। अगर मैं रीडिंग यहीं स्टॉप भी कर दूँ तो आपको मैसेज मिल चुका है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी में डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन को फ़ील करना है। आपको वही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव आए हैं, आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हैं, सिर्फ़ एक ही एनर्जी है जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो है डिवाइन एनर्जी। तो आपको अगर कनेक्शन नहीं फ़ील होता है, आपको लगता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो आपको जल्दी ही वो कनेक्शन फ़ील होगा। तो अपनी बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएँ और सिर्फ़ भगवान के आसरे पर, भगवान के पास आप जाकर अपनी एनर्जीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। मैं मान सकती हूँ पायल नंबर 2 आपके साथ हो सकता है कि बहुत सारे धोखे हुए हों, आपके अपनों ने आपके साथ बहुत बड़े-बड़े धोखे किए हों, आपके अपनों ने आपका दिल तोड़ा हो, आपके अपनों ने कुछ ऐसा किया हो जो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे धोखे भी हो सकते हैं जो आपके करियर में, आपके बिज़नेस में आपको मिले हों, आपके किसी पार्टनर ने आपसे धोखा किया हो। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिससे आपको लगता हो कि भगवान तो कहीं है ही नहीं, भगवान से आपका विश्वास उठ गया हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये जो रीडिंग है, ये जर्नल है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हर के लिए अलग-अलग तरीके से ये रीडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो आएगा, तो आप अपने तरीके से इसे लें। पर ये स्पेशल मैसेज आप सब लोगों के लिए है। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है, ये प्रोमिनेंट मैसेज उन लोगों के लिए है। आपको यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो आपको इस स्पिरिचुअल पाथ पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपका बर्थ नंबर भी यही है। और आपसे ये कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे तो आपके जीवन का लक्ष्य ख़त्म हो जाएगा। आपके जीवन का फिर कोई लक्ष्य नहीं बचेगा। जैसे मैंने पायल नंबर 1 में कहा, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में जाएँगे तो वो काम नहीं कर पाएँगे, उन्हें पूजा-पाठ करना पड़ेगा, उन्हें मटीरियल से दूर रहना पड़ेगा, उनका बिज़नेस जो है वो हैम्पर हो जाएगा, या वो अपने घर-परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएँगे। तो ये एक एनर्जी आप लोगों के मन में, आपके दिमाग में जो चलती है, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर डिवाइन से कनेक्शन फ़ील करते हैं, तो आपको दोनों रास्तों पे चलना होता है। आपको दोनों रास्तों पे चलकर एक मिडल पाथ चुनना होता है। आपने बुद्ध की स्टडीज़ अगर की होंगी, महात्मा बुद्ध को आप अगर कभी सुनते होंगे, तो हमेशा वो मिडल पाथ पे चलने की एक सलाह देते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि इंसान को मिडल पाथ पे चलना चाहिए, मध्य मार्ग चुनना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में अगर बहुत इम्प्रूव करना है आपको, तो आप अपने घर परिवार को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, या आप अपने काम को छोड़ दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो फिर हम किसी रास्ते को चुन नहीं पाते। अपने मन की इस व्यथा को दूर करके आप काम भी करें, क्योंकि कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। गीता का तो ये उपदेश है कि कर्म ही भगवान है, कर्म ही ईश्वर है। पर कर्म को अच्छे ढंग से, अच्छी मानसिकता के साथ अगर किया जाए, कर्म को अगर अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ किया जाए, अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया जाए कि आप अच्छे कर्म करें, तो कहीं न कहीं वो मिडल पाथ, वो मध्य मार्ग हमें ज़रूर मिलता है।
जजमेंट की एनर्जीज़, जस्टिस की एनर्जीज़ यहाँ पर साफ-साफ दिखाती हैं कि भगवान आपके बिल्कुल आस-पास हैं। वो अपनी इस एनर्जी में आपके आस-पास हैं कि जब आप उन्हें पुकारेंगे, वो आपके सामने होंगे। इतनी दूरी पर हैं वो। आपको बस उनको जस्ट आवाज़ लगाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने कामों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनको आवाज़ लगाने तक का भी समय नहीं है। तो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपके जितने वो करीब हैं, आप उनके उतने करीब नहीं हो। आपको ये जो जर्नी है बहुत बड़ी लग रही है, बहुत लंबी लग रही है, पर वो बिल्कुल आपके पास बैठे हुए हैं। आपको पुकारने की ज़रूरत है। जस्टिस की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको कार्मिक जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके कर्मों के जो बंधन हैं, आप उनसे ज़रूर मुक्त होंगे अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील करेंगे। आपके जो भी लाइफ लेसन्स हैं, आपको इसी जन्म में मिलने वाले हैं, तो आपको डिवाइन से कनेक्ट ज़रूर होना चाहिए। आपको इन लेसन से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और जहाँ तक जजमेंट की एनर्जीज़ की बात है, तो वो आपको इनलाइटन करने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं। इन कार्मिक लेसन से जो पास्ट में आपके साथ आए हैं, आप एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ सकते हो एक स्पिरिचुअल पाथ में। जजमेंट ये इंडिकेट करता है कि स्पिरिचुअल कॉलिंग की और स्पिरिचुअल रीबर्थ के लिए ही आप पैदा हुए हैं। अगर आप भगवान के आसपास खुद को महसूस करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपके आसपास हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपके पास होंगे। आपको बस एक कॉल की ज़रूरत है और वो आपके सामने होंगे। वो किसी भी रूप में हों, किसी स्पिरिचुअल बर्ड के रूप में हों, किसी स्पिरिचुअल एनिमल के रूप में हों, स्पिरिट गाइड के रूप में हों, एंजल्स के रूप में हों, आपके पास किसी भी एक स्पिरिचुअल मैसेज के रूप में हों, वो ज़रूर आपके आसपास होंगे और आप उनकी एनर्जीज़ को जल्दी ही महसूस करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि जो आप सोचेंगे, जो आप बीजेंगे, जो बीज आप बीजेंगे, वो बहुत जल्द आपके सामने फसल के रूप में आएगा। वो आपको फ्रूट देगा, वो आपके लिए आपका रिवॉर्ड होगा। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिलेंगी। यही आपके लिए मैसेज है कि आपको राइट डायरेक्शन को खुद चूज़ करना है। भगवान तो बिल्कुल आपके पास बैठे हैं। आप उन्हें बुलाएंगे नहीं तो वो आपसे बात क्यों करेंगे? इसलिए उन्हें बुलाएं, उन्हें अपने पास इन्वोक करें, उन्हें ऐसा महसूस करें कि जैसे वो आपसे बात करते हैं, जैसे वो आपके आसपास हैं। तो डिवाइन से कनेक्शन तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको डिवाइन कनेक्शन अच्छा लगा हो, अगर आपको खुद को भगवान के पास 2 मिनट बैठने का एहसास हुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते खुश रहिए।